हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों 10 अगस्त 2021 की करंट अफेयर लेकर दोस्तों। ठीक है, 10 अगस्त 2021 की करंट अफेयर लेकर आए और करंट अफेयर हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। ठीक है, हमारे भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और हमारी नॉलेज के लिए भी। तो दोस्तों, करंट की शुरुआत करें इससे पहले आज की सुविचार की बात कर लेते हैं। तो आज की सुविचार है दोस्तों अपने गोल के लिए ही है। और बात ये है दोस्तों कि सुविचार आज का इस प्रकार है कुछ कि जीवन में क्या दोस्तों, जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरो। जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और यदि फिर आप हार भी गए तो भी सीख तो ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यही आज का सुविचार था दोस्तों कि जीवन में कभी भी रिस्क लेने से मत डरो, जीत गए या फिर हार गए तो सीख तो ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज के सुविचार को आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने 10 अगस्त की करंट अफेयर को लेकर। तो पहली जो करंट है दोस्तों अपनी वो है विश्व शेर दिवस, जो कि 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष। और इसमें क्या है कि शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने हेतु ये दिन मनाया जाता है। और IUCN की रेड लिस्ट में एक लुप्त प्राय प्रजाति है शेर की, और भारत है वो राजसी एशियाई शेरों का घर है जो शासन गिर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र में निवास करते हैं। साथ ही पहला विश्व शेर दिवस जो है वो वर्ष 2013 में मनाया गया था। और आगे बात करें तो जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट आई है कि जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग 2030 के आसपास 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की राह पर है। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग साथियों जो कि हमारी जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उससे हमारी जो रक्षा करती है साथियों, जो परत होती है ओजोन परत, उसके नष्ट होने से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है। यानी कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितना ज़्यादा हम CFC का यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो चीज़ें होती है जो कि ओजोन परत को नष्ट करती है, उस चीज़ों को हम ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं जिससे तापमान भी बढ़ रहा है दोस्तों। तो ग्लोबल वार्मिंग के जरिए ओजोन परत भी ज़्यादा नष्ट हो रही है और काफ़ी नुकसान होता है साथियों इससे। आगे बात करते हैं दोस्तों इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC ने कहा है कि अगर जीवाश्म ईंधन को आक्रामक रूप से हटा दिया गया तो भी 1.5 सेल्सियस वार्मिंग सीमा 2050 तक पार हो जाएगी। तो आगे बात करें कि समुद्र का बढ़ता स्तर और पृथ्वी के बर्फीले स्थानों का पिघलना अब सर्दियों या सहस्त्रवादियों तक अपरिवर्तनीय है। साथ ही बात करें तो राजस्थान के CM ने किया है डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानियों के डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण कर लिया है। और उन्होंने एक आभासी कार्यक्रम में अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर एक लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। मोनोग्राफ जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा तैयार किए गए हैं और 15 वर्ष से पहले प्रकाशित हुए 61 मोनोग्राफ अब डिजिटल हो चुके हैं। इन्हें मोबाइल फ़ोन पर भी डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही बात करें राजनयिक की, तो राजनयिक पवन के वर्मा की नई किताब का विमोचन हो चुका है। लेखक पूर्व राजनयिक पवन के वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जो है द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट, नेग्लेक्ट, बायस एंड द वे फॉरवर्ड का विमोचन 9 अगस्त 2021 को किया गया है। साथ ही पुस्तक का उद्देश्य यही है कि उपनिवेश और विजय के माध्यम से बदलते साम्राज्य और नेतृत्व के संदर्भ में हिंदू सभ्यता और अधिक के बारे में प्रश्नों का उत्तर देना, इन सभी के बारे में। ठीक है, और इससे लेखक पूर्व राजनयिक पवन के वर्मा ने लिखा है। आगे बात करें तो पृथ्वी की सुंदरता पर सुधा मूर्ति की नई पुस्तक की बात करें, उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो बच्चों की लोकप्रिय लेखिका सुधा मूर्ति पृथ्वी के बारे में असाधारण कहानियों पर एक शुरुआती गाइडलाइन लेकर आई है। साथ ही पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी में प्रियंका पंच पांडे का चित्रांकन भी किया है, इन्होंने भी है। साथ ही ये पुस्तक भारत के कुछ बेहतरीन कहानीकारों की कृतियों को उभरते हुए युवा पाठकों के लिए सुंदर सचित्र संस्करणों में पेश करने के प्रयास का हिस्सा है। और विश्व जैव ईंधन दिवस की बात करें 10 अगस्त को मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष। और ये दिन है वो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्पों और जैव ईंधन क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत सरकार के प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और ये दिन है वो डीजल इंजन के आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल के सम्मान में भी मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 2021 का विषय वस्तु जो था, थीम था, वो था बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो AI प्रणाली को प्रदान किया है पेटेंट
तो दुनिया में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका ने फ्रैक्टल ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित पेटेंट प्रदान किया है। और नवाचार एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रणाली है जिससे डेबस कहा जाता है, यानी कि DABUS कहा जाता है। और डेबस जिसका पूर्ण रूप डिवाइस फॉर द ऑटोनोमस बूटस्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटियंस है, स्टीफन थेलर द्वारा निर्मित एक AI प्रणाली है ये। और प्रणाली मानव मस्तिष्क की सोचने की प्रणाली का अनुकरण करती है और नए आविष्कार है वो करती है। साथ ही बात करें पीएम मोदी की, तो CII की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो 11 अगस्त 2021 को भारतीय उद्योग परिसंघ CII की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करेंगे, यानी कि आज संबोधित करेंगे। साथ ही बात करते हैं बैठक का विषय भारत है वो 75 साल आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यवसाय मिलकर काम करेंगे। साथ ही ये 2 दिनों में आयोजित किया जाएगा, 11 और 12 अगस्त 2021 को। और सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री हेंग स्वी किट विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथि वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। और IAF की बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो युद्ध दिग्गजों को बेंगलुरु में किया गया सम्मानित। भारतीय वायुसेना के युद्ध दिग्गजों को 9 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में बेंगलुरु के वायुसेना तकनीकी कॉलेज में सम्मानित किया गया है। और एयर कमांडर जो है KG कुरीवाला, विंग कमांडर JS गहलवात और विंग कमांडर A रघुनाथ और विंग कमांडर MR सिराजी ने 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान भाग लिया था और अपनी वीरता और साहस के लिए वीरता पुरस्कार इन्होंने जीते थे। बात करते हैं भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना है CoinDCX, ठीक है। तो डस्क बना ये सीरीज C फंडिंग राउंड में $90 मिलियन की बंद होने के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX $1.1 बिलियन के मूल्यांकन के साथ भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना है। साथ ही इस दौर का जो नेतृत्व है वो बिग कैपिटल ग्रुप ने किया था, जिसकी स्थापना फेसबुक के पूर्व सह संस्थापक एडुआर्डो सेवरिन ने की थी। और CoinDCX भारत में सिर्फ 4 क्रिप्टो एक्सचेंजों में शुमार है, अन्य वेजिरेक्स, कॉइनस्विच, कुबर और जेब पे है, ठीक है, जेब पे है। साथ ही बात करते हैं जॉनी डेप को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो जॉनी डेप को सेंट सेबेस्टियन फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा और उन्हें 22 सितंबर 2021 को फेस्टिवल के 69वें संस्करण में डोनोस्टिया पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के पिछले प्राप्तकर्ताओं में विगो मोटेसन, पेनेलोप क्रूज और जूडी डेंच शामिल है। जॉनी एक अमेरिकी अभिनेता है और निर्माता संगीतकार है और वह गोल्डन ग्लोब अवार्ड सहित विभिन्न पुरस्कारों के भी प्राप्तकर्ता है। बात करते हैं इंटरनेट गवर्नेंस की, तो फोरम की मेजबानी करेगा भारत है वो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2021 के शुभारंभ की घोषणा 9 अगस्त 2021 को की गई थी और ये 20 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाला 3 दिवसीय आयोजन होगा। और 2021 की बैठक की विषय वस्तु इसमें जो था थीम है वो है डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट होगी। साथ ही अगस्त 2021 से शुरू होगा और IIGF के उद्घाटन समारोह के अग्रदूत के रूप में कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कई प्री IIGF उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड ने VDVI में जीते 7 राष्ट्रीय पुरस्कार। तो नागालैंड ने विभिन्न श्रेणियों में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए वन धन विकास योजना VDVY और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP योजनाओं में 7 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार वो प्राप्त किए हैं। और लघु वनोपज की बात करें तो MFP योजना के लिए VDVY और MSP स्थानीय रूप से उपलब्ध उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन के माध्यम से किसानों के उद्यमिता कार्यक्रम पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है नमो OP की घोषणा। NMO-OP यानी नमो OP की घोषणा करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2021 को एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, ठीक है, ऑयल पाम NMO-OP की घोषणा करते हुए आयात पर निर्भरता को कम करने पर जोर दिया है और जिससे भारत को पाम ऑयल सहित खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेल के आयात पर निर्भर है। कुल आयात में पाम तेल की हिस्सेदारी करीब 55% है। और RBI की बात करें तो RBI ने एक अभियान के लिए किया है नीरज चोपड़ा को अनुबंधित। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लोगों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ आगाह करने हेतु एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है।
और नए अभियान के लिए आरबीआई ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है। केंद्रीय बैंक ने लोगों से थोड़ा सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें काफ़ी परेशानियों से बचाया जा सकता है। और बात करते हैं कमांडर कासरगोड की। तो कासरगोड राव का निधन हो चुका है। 1971 के युद्ध नायक और महावीर चक्र प्राप्त करने वाले कमोडोर कासरगोड जो पटना सेक्टर गोपाल राव का अगस्त 2021 में निधन हो गया और उन्हें वीर सेवा मेडल भी मिला था। और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने पश्चिमी बेड़े के एक छोटे से कार्य समूह का नेतृत्व किया और ऑपरेशन कैटर्स लिली के हिस्से के रूप में कराची के तट पर एक आक्रामक अभियान भी इन्होंने चलाया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो हम आपके लिए 10 अगस्त की करंट अफेयर लेकर आए दोस्तों, ठीक है, 10 अगस्त की जो हम करंट अफेयर लेकर आए आपके लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज हुई होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी सही साथियों, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी आपकी करंट वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, करंट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आप ही का चैनल है दोस्तों किरण ऑनलाइन स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और साथ में राइट कॉर्नर में आपको बेल आइकन दिखेगा, इसे आप प्रेस कर इसे ऑल नोटिफिकेशन पर रख दीजिए। तो दोस्तों आज का दिन शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों।